हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जितने भी भाई बहन पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं, आप सभी को यह जानकारी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस बार की पूर्णिमा रविवार के दिन पड़ रही है, तो मन में अनेक प्रकार की दुविधा उत्पन्न हो रही है। तो आइए हम आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी देंगे कि पूर्णिमा तिथि कब से कब तक प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। पूर्णिमा के सुबह पूजा का समय कब से कब तक है, दोपहर का समय कब से कब तक है, गहदुली बेरा कब है, प्रदोष काल का समय कब है और इसमें भद्रा का समय कब से कब तक है, कौन सा कार्य आपको करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आपको मात्र एक वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी को माघी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माघ पूर्णिमा माघ माह का अंतिम दिन होता है। इसके अगले दिन से ही नया माह शुरू हो जाता है, जिसे फागुन महीना कहा जाता है। और ज्योतिष गणनाओं के अनुसार इस बार माघ पूर्णिमा के दिन एक साथ कई महासंयोग बन रहे हैं। इस दिन रवि पुष्य योग का संयोग सुबह 7:10 से लेकर रात 11:58 तक रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। वहीं प्रीत योग और आयुष्मान योग का संयोग भी इस दिन विशेष फलदायी माना जा रहा है। और इन योगों में गंगा स्नान और श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से धन सुख समृद्धि सौभाग्य में वृद्धि होने का आशीर्वाद भी मिलता है। आइए जानते हैं साल 2026 में पड़ने वाली माघी पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है और पूजा की शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। इस दिन आने वाले अन्य मुहूर्त के बारे में भी हम जानेंगे। पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी रविवार को सुबह 5:43 पे प्रारंभ हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन 2 फरवरी सोमवार को सुबह 3:40 पे समाप्त होगा। ऐसे में इस बार 1 फरवरी रविवार को ही पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। इसी दिन श्री सत्यनारायण व्रत भी रखा जाएगा। 1 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुबह 5:34 से 6:22 तक रहेगा। सूर्योदय होगा 7:10 से और सूर्यास्त का जो समय है वो 6:10 पे रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:18 से 1:02 तक रहेगा, जिसे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना, पूजा करना हो तो बहुत ही उत्तम माना जाता है इस टाइम में सुनना। प्रीत योग इस दिन सुबह 10:18 तक रहेगा। बाद में आयुष्मान योग प्रारंभ होगा। राहु काल 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। इस दिन बहुत सारे शुभ संयोग तो बन रहे हैं, लेकिन भद्रा काल का भी बहुत ही अशुभ योग भी इस दिन बन रहा है। भद्रा काल को अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है और खास तौर पर जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है, तब उस समय पृथ्वी लोक पर हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और भद्रा काल इस दिन सुबह 7:09 से लेकर 4:42 तक रहेगा। तो इस दौरान केवल पूजा पाठ संबंधी कार्य ही आपको करना चाहिए। पूर्णिमा का आप व्रत करें, कथा सुने, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, कोई अच्छे कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए, कोई सामग्री आप लेना चाहते हैं तो वो नहीं लेना चाहिए, नहीं तो भद्रा काल में किए गए कोई अच्छे कार्य आपको परेशानी भी पहुंचा सकते हैं। इस दिन प्रातः काल का जो सुबह का पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:50 से लेकर 7:09 तक रहेगा। शाम की पूजा जिसमें गहदुली मुहूर्त है 5:58 से 6:24 तक रहेगा। और शाम की पूजा आप गहदुली मुहूर्त के अलावा शाम 7:19 के बीच भी कर सकते हैं, यानी शाम के 5:58 से 7:19 के बीच में आप पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले दीपदान पूजन आदि कर सकते हैं। बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है। तो 1 फरवरी रविवार को चंद्र उदय का जो समय है 5:43 पर रहेगा और यह चंद्र उदय हर शहरों में अलग अलग हिसाब से रहता है। तो आप अपने हिसाब से अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्र उदय को देख सकते हैं और इसके बाद चंद्र देवता का पूजन करें, क्योंकि इस बार रविवार के दिन पूर्णिमा लग रही है। रविवार को पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा और हमारे हिंदू धर्म में कुछ पेड़ पौधे ऐसे जिनका पूजन रविवार के दिन वर्जित माना गया है, पूजन और स्पर्श भी नहीं करते हैं। ऐसे वृक्ष या पौधे हैं तुलसी, शमी, पीपल। तो पीपल के पेड़ की पूजा खास तौर से बहुत सी सारी व्रती महिलाएं करती हैं। सुहागन महिलाएं इस दिन पीपल की परिक्रमा करती हैं, कच्चा सूत और कलावा बांधती हैं।
बहुत सारे भक्त भी इस दिन पीपल की पूजन करते हैं। तो इस बार रविवार के दिन आपको पीपल की पूजा नहीं करनी है। पीपल और तुलसी की जगह आप केले के वृक्ष या आंवले के वृक्ष या बेलपत्र के वृक्ष या वट के वृक्ष की भी पूजन कर सकते हैं और परिक्रमा कर सकते हैं। दीपदान भी आपको केले के वृक्ष या आंवले या बेलपत्र या वट के ही नीचे लगाना है। सोमवार की सुबह 3:39 पे पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी, इसलिए आप सोमवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय तक आप इस उपाय को कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन कल्पवास भी समाप्त होता है और इस दिन व्रत करने वाले श्रद्धालु को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री सत्य नारायण लक्ष्मी का ध्यान करने के बाद अगर अवसर हो तो गंगा जी में स्नान करें। यदि आप गंगा जी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में जब आप स्नान करने जा रहे हो तो नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर आपको स्नान करना चाहिए। साफ सुथरे पीले रंग का वस्त्र धारण करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करके प्रणाम करें। इसके बाद श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव सहित संपूर्ण परिवार और अपने इष्ट देवी देवता का पूजन करें। व्रत की कथा पढ़ें, आरती करें, उसके बाद भगवान का भोग लगाकर प्रसाद का आप वितरण करें। इस तरह से आप पुण्य अर्जित करें और इस दिन यदि आपकी श्रद्धा हो तो ब्राह्मण भोज कराएं। आप 12 ब्राह्मण भोज करा सकते हैं या 1 ब्राह्मण भोज कराएं। इस दिन तिल का दान, वस्त्र दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि आप इन सभी चीज़ों का दान करते हैं तो आपको पूरे पुण्य की फल की प्राप्ति होगी। तो जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।